हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी क्लासेस यूपी में। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं अपने संधि के बारे में। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है उसमें संधि से 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आप पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके 5 या 6 नंबर पक्के, और एसआई का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी 5 से 6 नंबर पक्के। और हिंदी का कोई भी सब्जेक्ट जिसका आप पेपर देना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उससे आपके इस वीडियो देखने के बाद 5 से 6 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। और इसमें हम ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जिसको आप सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आप कोई भी शब्द देखकर तुरंत ही बता देंगे कि उस शब्द में कौन सी संधि है। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। आज हम संधि के बारे में बात करते हैं। संधि उसे कहते हैं, दो संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना, और इस दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। और इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके उदाहरण जैसे तथा प्लस अस्तु, तथास्तु। और जब शब्दों का हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है, और जब उन्हीं शब्दों को एक साथ मिलकर जोड़कर लिख देते हैं तो वह संधि कहलाती है। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन कुछ लोगों को होता है। इसमें दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, जबकि दो ध्वनियों या वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। जैसे तथास्तु, इस उदाहरण में बड़ा आ और छोटा आ, पहले तथा का बड़ा आ और अस्तु का छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है। इसमें छोटा आ का लोप हो गया है। इसके बाद इसके संधि के भेद। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आज हम इसमें बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, ये देखिए स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है या विकार उत्पन्न होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जब दो स्वरों को मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला। 2 आ मिले एवं उनमें से एक आ का लोप हो गया। स्वर संधि के बारे में गहराई। और इस स्वर संधि के भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इनके बारे में हम एक एक करके गहराई से विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आप भी इसके बारे में आगे देखते हैं। ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसमें संधि करते समय अगर छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटा आ बड़ा आ हो तो बड़ा आ बनता है। जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। जब ऐसा होता है तो हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ मतलब होता है, इसमें हम बात करेंगे बड़ी ई। दीर्घ मतलब बड़ा। जो स्वरों को तो आपने पढ़ा ही होगा, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री। तो इसमें हम बात करेंगे जब भी छोटा आ अपने ही तरह के स्वर, जैसे छोटा आ के साथ या बड़ा आ के साथ या बड़ा आ छोटा आ के साथ जब मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ संधि बनाते हैं। चाहे छोटा आ मिलेगा तब भी दीर्घ संधि बनेगी, जब छोटा आ बड़ा आ मिलेगा तब भी दीर्घ संधि बनेगी, जब बड़ा आ और छोटा आ मिलेगा तब भी दीर्घ संधि बनेगी। इसी तरह जब छोटी ई और छोटी ई मिलेगी तब भी दीर्घ संधि होगी, अर्थात बड़ी ई होगी, और छोटी ई बड़ी ई के साथ मिलेगी तब भी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई छोटी ई के साथ मिलेगी तब भी बड़ी ई ही बनेगी। इसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ छोटा ऊ के साथ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा ऊ के साथ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ऐसा होता है। गुण संधि के बारे में बात करते हैं। जब संधि करते समय छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटी ई बड़ी ई हो तो ए बनता है, और छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है, और जब छोटा आ बड़ा आ के साथ री हो तो आर बनता है। इसमें
इस संधि में वही स्वर नहीं मिलते हैं छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर री मिलता है, तो यह गुण संधि कहलाती है। आगे बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। जब संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के साथ ए अय हो तो अय बनता है, और जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ ओ अ हो तो अ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं, यानी कि आगे और बढ़ गया, इसकी वृद्धि हो गई। आगे बात करते हैं यड़ संधि के बारे में। जब संधि करते समय छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा या बन जाता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है। आगे बात करते हैं आयादी संधि के बारे में। जब संधि करते समय ए अय ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय और ए का आए ओ का औ का आओ बन जाता है, यही आयादी संधि कहलाती है। अब एक एक संधियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि इसमें है, ये दूसरा है। विसर्ग संधि है जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके लिए हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे उदाहरण। इसके लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे इसमें है अंतः प्लस करण अंतःकरण और अंतः प्लस गत अंतर्गत, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। ये है व्यंजन संधि। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई अन्य व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये व्यंजन संधि, इसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में विस्तार से। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। इसमें परिभाषा भी आ जाती है, लेकिन परिभाषा बहुत कम आती है। ज़्यादातर स्वरों का दो वर्ण दे दिए जाते हैं, दो शब्द एक शब्द दे दिया जाता है, या तो उसका संधि विच्छेद करना होता है या तो फिर उसे पहचानना होता है कि वह कौन सी संधि का है। तो इसमें हम आगे बात करते हैं। जब दो सवर्ण एक जैसे वर्ण स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तब दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और रीश के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ स्वर ही बनाते हैं। जैसे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ हो जाते हैं, इसीलिए इस संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, स्वरों में आपने दो चीज़ तो सुनी हुई होगी, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। दो प्रकार के स्वर होते हैं, तो ह्रस्व स्वर के साथ चाहे दीर्घ स्वर मिले या दीर्घ स्वर के साथ दीर्घ स्वर मिले तो वो हमेशा दीर्घ स्वर ही बनाता है, इसलिए इस संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ भी बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ छोटा आ के साथ मिलाया जाएगा तब भी बड़ा आ ही बनेगा। इसी तरह छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ के साथ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ के साथ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। और इसके बाद अगर छोटी ई के साथ मिलेगा तब भी छोटी ई बड़ी ई ही बनेगा, और छोटी ई बड़ी ई के साथ मिलेगा तब भी बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई ही बनेगी। इसके बारे में आगे और बात करते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक के बारे में आपको अब बता देते हैं हम। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण के लिए इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो इसका उदाहरण होगा उसमें जैसे तथा प्लस अस्तु था तथास्तु, तो उसमें जो है हमने बात करी थी तथा प्लस अस्तु, इसमें जो है आगे शुरुआत में बड़ा आ है और लास्ट में छोटा आ मिलेगा, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, बड़ा आ, इसे कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। और इसमें पहचानने की ये ट्रिक है कि जो भी इसको जैसे मिला के हम बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे हम बताते हैं कि क्या करते हैं। 1 मिनट, इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि जैसे ये है तथास्तु, अर्थात
इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा दीर्घ स्वर संधि है और कौन सा दूसरा है, गुण है, यड़ है, आदि है, वृद्धि है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो शब्द दिया हो तो उस शब्द के बीच में देखिए तो दीर्घ स्वर का इस्तेमाल किया गया होगा। जैसे इसमें तथा में तथा के बाद दीर्घ स्वर आया बड़ा आ, दीर्घ स्वर की मात्रा का इस्तेमाल किया गया होगा। तो यही सबसे अच्छा तरीका है उसका पहचानने का। और उस जो जो भी दीर्घ स्वर होंगे उसमें दीर्घ स्वर का इस्तेमाल किया गया होगा बीच में, याद रखिएगा बीच में। और री के मामले में है कि महा प्लस ऋषि महर्षि, जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि बनेगा तो उसमें लास्ट में ऋषि आएगा और बीच में महर्षि अर का इस्तेमाल होगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, जिस भी शब्द में बीच में दीर्घ स्वर का इस्तेमाल हो वह दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अब आगे बात करते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इस मेल को गुण स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे, छोटा आ छोटी ई के साथ मिलेगा तो ए बनेगा, बड़ा आ छोटी ई के साथ मिलेगा तो भी ए बनेगा, और इसी तरह छोटा आ ऊ के साथ मिलेगा तो ओ बनेगा, बड़ा आ छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ के साथ मिलेगा तो भी ओ ही बनेगा। इसी तरह छोटा आ बड़ी ई के साथ मिलेगा तो ए बनेगा, और बड़ा आ बड़ी ई के साथ मिलेगा तब भी ए ही बनेगा। मतलब छोटा आ या बड़ा आ छोटी ई या बड़ी ई किसी के साथ भी मिलेगा तो ए बनेगा, छोटा आ या बड़ा आ छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी के साथ भी मिलेगा तो ओ बनेगा, और छोटा आ बड़ा आ ऋषि के साथ मिलेगा तो अर बनेगा। ये इसका मेन नियम है। अब इसके शब्दों को पहचानने की कैसे पहचानेंगे, तो इसके शब्दों को पहचानने की सबसे मस्त अच्छी ट्रिक है, इसमें जो भी शब्द दिए गए होंगे तो उनके बीच में ए की मात्रा या ओ की मात्रा या फिर बोलने में अर का प्रयोग, अर का उच्चारण जरूर अवश्य होगा। इससे हम पहचान सकते हैं कि उस शब्द में कौन सी संधि है। तो आप उदाहरण किताब से देख लीजिएगा, इसमें उदाहरण नहीं लिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि के बारे में। उदाहरण सही समझाइए। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए रहे तो ए एवं ओ और औ रहे तो औ बन जाता है। इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ ए के साथ मिलेगा तो आय बनेगा, छोटा आ ए के साथ मिलेगा तो आय बनेगा, बड़ा आ ए के साथ मिलेगा तो आय बनेगा, और बड़ा आ ए के साथ मिलेगा तो आय बनेगा। इसी तरह छोटा आ ओ के साथ मिलेगा तो औ बनेगा, औ ओ के साथ बड़ा आ मिलेगा तो औ बनेगा, छोटा आ ओ के साथ मिलेगा तो भी बड़ा ओ बनेगा, बड़ा आ ओ के साथ मिलेगा तो भी बड़ा औ बनेगा। और इस संधि को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि उसमें ए आ रहा था, ए और ओ आ रहा था गुण स्वर संधि में बीच में, और वृद्धि स्वर संधि में जिस भी शब्दों का वृद्धि स्वर संधि पहचानने की ट्रिक है कि जिन भी शब्दों के बीच में ए और ओ का इस्तेमाल किया गया हो वह वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी। और शब्दों को ये देखना पड़ेगा कि वह शब्द वहाँ से टूटना चाहिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं यड़ स्वर संधि के बारे में। यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का या और छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। इसे यड़ स्वर संधि कहते हैं। ई प्लस आ या, ई प्लस बड़ा आ या, ई प्लस ए ये, ई प्लस ऊ यू, ई प्लस आ या, ई प्लस ऊ यू, ई प्लस ए ये, ई प्लस आ वा, ऊ प्लस आ वा, ऊ प्लस आ वा, ऊ प्लस ई वी, ऊ प्लस ई वी, ऊ प्लस ए वे, ऊ प्लस ए वे, री प्लस आ रा, री प्लस आ रा, री प्लस ई री। अब इसको पहचानने की क्या ट्रिक है, इसको पहचानने की ट्रिक है जैसे इसको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि कोई या और वा के आके कोई भी स्वर या व्यंजन जो आएगा वह आधा होगा, आधा शब्द का प्रयोग होगा, आधा वर्ड होगा, व्यंजन हो या स्वर हो वो पूरा नहीं होगा, आधा होगा।
तो वह यड़ स्वर संधि कहलाएगा। या और वा के पहले बीच में जो शब्द होंगे या और वा के पहले आधा स्वर आए तो वह यड़ स्वर संधि कहलाएगा। ये इसकी पहचान ट्रिक है। इसके बाद हम बात करते हैं अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि किसे कहते हैं तो उदाहरण सही समझ लीजिए। यदि यदि ए आए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए ओ का आओ तथा औ का आओ हो जाता है। इस परिवर्तन को अयादि संधि कहते हैं। ए का आए ए प्लस आ मिलाकर आए, ए प्लस आ मिलाकर आए और ए प्लस ई मिलाकर आई हो। ओ प्लस आ मिलाकर ओ प्लस ई मिलाकर आओ, ओ प्लस ई मिलाकर अभी, ओ प्लस आ मिलाकर आओ, ओ प्लस ई मिलाकर आवी, औ प्लस ऊ मिलाकर आओ। इसमें अच्छा अयादि संधि पहचानने की ट्रिक भी बता देते हैं। इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें भी या और वा आएगा, लेकिन इस शब्द के पहले आधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आधा वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वर्ड के पहले या और वा के पहले इस या और वा के पहले आधे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो भी वर्ड होगा वह फुल होगा। और उच्चारण करते समय आए, आई, औ का अभी का उच्चारण होगा। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और जो भी आपकी राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें जो भी इस वीडियो बनाने में कमी हो रही हो तो वो उसमें सुधार किया जा सके। थैंक यू, ऑल ऑफ़ यू।